दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं iQOO 15 और OnePlus 15 के बीच में कंपेयर करके बताऊंगी कि दोनों ही मोबाइल जो है लॉन्च होने वाले हैं तो बेहतर फीचर्स आपको किन में मिल रहा है। वैसे बता दें कि OnePlus 15 का जो डेट है लॉन्चिंग डेट वो कंफर्म कर दिया गया जो कि 13 नवंबर को होगा और iQOO 15 का डेट अभी कंफर्म नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सके कि 26 नवंबर को ये लॉन्च हो सकता है। फिलहाल डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन एक सिमिलरिटी इन दोनों में ही देखने को मिला है, ये है कि ये इन्होंने अपना एक सीरीज को स्किप कर दिया है। वो क्या, iQOO 13 के बाद डायरेक्टली iQOO 15 लॉन्च हो रहा है, उसी तरह से OnePlus 13 के बाद OnePlus 15 लॉन्च हो रहा है, लेकिन 14 सीरीज को उन्होंने गैप किया। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में ये दोनों ही मोबाइल लॉन्च हुए और चाइना का ही मोबाइल है। चाइना में 4 नंबर को अनलकी नंबर माना जाता है और जब भी 4 आता है उसे स्किप कर जाते हैं, और तो यहाँ पे भी उन्होंने 14 को स्किप कर दिया है। तो बात कर लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में। iQOO 15 में आपको बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। 6.85 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला LTPO AMOLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6000 निट्स का पिक ब्राइटनेस है और 2600 निट्स का आपको HBM मिल सकता है। यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन भी मिलता है, यानी कि कहा जाए कि यहाँ पे बेजल्स को कम करके पूरी तरह से डिस्प्ले को आपको यूज करा रहा है, तो जिससे आप ऑब्वियसली मल्टीमीडिया को एंजॉय करने वाले हो। वहीं पे OnePlus 15 में आपको 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। हो सके तो यहाँ पे आपको 3600 निट्स का पिक ब्राइटनेस और 1800 निट्स का आपको HBM देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसके ब्राइटनेस के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। इंडिया में आने के बाद ये कितना ब्राइटनेस देगा ये हमें पता चलेगा 13 नवंबर के बाद। इसलिए उस समय में एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जो आपको OnePlus 15 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी और ये भी बताऊंगी कि आपके लिए iQOO बेहतर रहेगा या फिर OnePlus 15। इसीलिए उस वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा और जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना होगा। तो आप अगर कर लेते हो तो आपको जब भी जैसे ही वीडियो आता है आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। फिलहाल OnePlus 15 में ब्राइट डिस्प्ले बनाने के लिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले P3 का चिप दिया गया है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्राइट डिस्प्ले के 2K रेजोल्यूशन नहीं देके 1.5K रेजोल्यूशन दिया, लेकिन एक चिप लगा के अच्छा खासा ब्राइटनेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहेंगे कि आप अगर ब्राइटनेस की तरफ में जाते हो, अच्छे बड़े डिस्प्ले की तरफ में देखना चाहते हो, आप iQOO 15 के साथ में जा सकते हैं। सो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे प्रोसेसर दोनों ही मोबाइल में सेम प्रोवाइड किया गया है। स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट जो है 8 Elite Gen 5 का चिपसेट, जिसका एंटिटी स्कोर 3.8 मिलियन है। तो परफॉर्मेंस को लेकर कोई डाउट नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस 8 Elite का जो प्रोसेसर होता है वो प्रोवाइड करता है। सो प्रोसेसर तो दोनों में सेम प्रोवाइड किया गया, लेकिन OS दोनों में ही अलग है। जैसे कि iQOO 15 में आपको Origin OS 6 प्रोवाइड किया गया जो कि Android 16 पर बेस होकर आ रहा है, तो वहीं पे OnePlus 15 में आपको Oxygen OS 16 प्रोवाइड किया गया जो कि Android 16 पर बेस हो गया, यानी कि दोनों ही Android 16 के अपडेट के साथ में ही लॉन्च हो रहे हैं। तो उसी के साथ में यहाँ पे गेमिंग के लिए दोनों मोबाइल में अलग अलग चिप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। Q3 चिप्स जो है आपको iQOO 15 में देखने को मिलता है जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है, और OnePlus 15 में आपको G2 का चिपसेट दिखने मिलता है। यहाँ पे भी आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए G2 का चिपसेट लगाया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर गेमिंग के मोड में आप देखना चाहते हो, गेमिंग करना पसंद करते हो, तो ऑब्वियसली इन दोनों ही मोबाइल की तरफ में देख सकते हो। दोनों में आपको प्रॉपर्ली अच्छे से गेमिंग का एक्सपीरियंस दिया गया है। और हाँ, अगर BGMI खेलना है दोनों में आप 60 FPS पे खेल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप अगर अपडेट देखते हैं आपको 120 FPS तक भी इसका यहाँ पे जा सकता है। थंबर कूलिंग चैम्बर दोनों में प्रोवाइड किया गया जो कि वाकई में काम भी करता है, यानी कि मोबाइल को हीट करने से बचाता है। सो परफॉर्मेंस प्रोसेसर तक खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे आपका रैम और स्टोरेज भी मैटर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे दोनों ही मोबाइल्स में सेम रैम और सेम स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है। 2 वेरिएंट का रैम आपको दोनों में मिलता है, 12GB और 16GB। उसी के साथ में LPDDR5X अल्ट्रा का रैम मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे परफॉर्मेंस दमदार होने वाला है। साथ ही में स्टोरेज की बात करें तो 256GB और 512GB का यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिलता है, वो भी UFS 4.1 के साथ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, हर चीज क्विकली और फास्ट होने वाली है। आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है iQOO 15 में, वो भी 100 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, और 40 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको ये देता है। लेकिन वहीं पे अगर OnePlus 15 में देखा जाए 7300 mAh की बैटरी मिलती है 120 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, और 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट ये देता है। सो दोस्तों दोनों में ही अगर देखा जाए तो अच्छे से बैटरी भी दी गई है, लेकिन ऑब्वियसली OnePlus 15 में बड़ी बैटरी प्रोवाइड की गई है, तो गेमर्स के लिए ज्यादातर बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ती है। आप ऑब्वियसली OnePlus 15 की तरफ में देख सकते हो, इवन वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी बड़ा है, नॉर्मल जो फास्ट चार्जिंग है वो भी अच्छा खासा दिया है, तो डेफिनेटली आप इस तरफ में देख सकते हैं। सो बैटरी ड्रेनिंग के लिए की अगर समस्या आपको लग रही है तो बता दें कि दोनों में ही बैटरी ड्रेनिंग की समस्या उतनी नहीं है, वो जल्दी जल्दी ड्रेन नहीं होता है। और OnePlus के ब्रांड होने के कारण मैं कहूंगी कि आप अगर इसके साथ में जाते हो
पर्सनल एक्सपीरियंस भी है वन प्लस को लेके, तो यहाँ पे जल्दी बैटरी ड्रेन नहीं होता है। तो आप उसके साथ में अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं। साथ ही में इन दोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, तो ऑब्वियसली मल्टीमीडिया अगर देखना चाहते हो या फिर कोई म्यूजिक सुनना चाहते हो, आराम से आप सुन सकते हो। अच्छे से आपको वॉल्यूम जो है प्रोवाइड किया गया है। सो बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। वहीं पे iQOO 15 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें सोनी का IMX921 का सेंसर लगा हुआ है, तो पिक्चर की क्लैरिटी अच्छी आती है। उसी के साथ में टेलीफोटो सेंसर भी आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का दिया है, जिसमें सोनी का IMX882 का सेंसर लगा हुआ है, और आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर भी इजीली 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है। आप हर लेंस के साथ में यहाँ पे 4K की रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर पाते हो। तो पिक्चर की क्लैरिटी को लेके अगर आप सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगी, iQOO का मोबाइल जनरली इसके डिस्प्ले और परफॉर्मेंस को लेके जाना जाता है, कैमरा को लेके नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, कंपेयर करना चाहेंगे हाई क्वालिटी वाले कैमरास के साथ में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस आपको चाहिए होगा तो कैमरा की तरफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैमरा नहीं, परफॉर्मेंस की तरफ में आप जा सकते हैं। वहीं पे OnePlus 15 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, सोनी का लिथिया 808 सेंसर के साथ में। उसी के साथ में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, और 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। सो यहाँ पे अगर देखते हैं प्राइमरी कैमरा के सेंसर इन दोनों ही मोबाइल्स में, तो iQOO 15 का जो IMX921 का है और OnePlus 15 में आपका लिथिया 808 है, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो लिथिया 808 ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करके फोटो प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसर है। इवन यहाँ पे शार्पनेस अच्छे से देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली मैं अगर कहूँगी फोटो भी मैटर करता है, परफॉर्मेंस मैटर करता है। इवन ऑलराउंडर अगर आप खोज रहे हो ना, आप OnePlus 15 के साथ में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फोटोज जनरली अच्छे से देता है। हाँ, वहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में OIS ना होने के कारण स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन बाकी इसके सारे लेंसेज के साथ में फोटोज आराम से अच्छे से देख पाते हैं आप। लेकिन एक चीज और भी अंतर कर दिया गया है OnePlus 15 में, जो आपने OnePlus 13 तक देखा होगा, हेजलब्लैड का जो ब्रांडिंग था वो इस साल हटा दिया गया है। इस बार डिटेल मैक्स इंजन को लाया गया, और जिसके बाद टेस्ट कर रहे हैं कि फोटोज कैसा आने वाला है, लेकिन फिर भी फोटोज जनरली अच्छे आ रहे हैं। फिलहाल OnePlus 15 में आप 4K की रिकॉर्डिंग 60 या 120 FPS तक कर सकते हैं, और इवन इसमें आपको 8K का भी सपोर्ट है। तो जैसे ही इंडिया में लॉन्च होता है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके कैमरे में आप कैसे और किस तरह से रिकॉर्डिंग कर पाते हो। 4K की रिकॉर्डिंग मिलती है, तो 8K की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, यानी सारी चीजें उस वीडियो में क्लियर होने वाली है। इसलिए उस वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल दोनों में ही आपको अप टू IP69K तक की रेटिंग मिलती है, यानी कि ये डस्ट और वाटर दोनों ही रेजिस्टेंट है। बट एक चीज कहूंगी, वाटर प्रूफ नहीं है, इसलिए इन दोनों की सुरक्षा अब इसके यूजर्स के हाथ में है कि उन्हें किस तरह से ये यूज करते हैं और किस तरह से रखते हैं। जितना सुरक्षित आप अपने डिवाइस को रखोगे, उतनी ही लॉन्जेबिलिटी उनमें बनी रहती है। फिलहाल OnePlus 15 में आपको IR और NFC दोनों ही देखने को मिलता है। IR मतलब हो गया कि इसे रिमोट की तरह आप अपने मोबाइल को यूज कर सकते हो अपने AC और टीवी को चलाने के लिए, और NFC का मतलब हो गया टैप टू पे, जो होता है ऑनलाइन पेमेंट करना, प्रोसेस करना, वो ज्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको NFC भी यहाँ पे मिलता है। सो दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही दो कलर्स में अवेलेबल है। आपकी जो चॉइस है, आप कौन सा पसंद करें, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अब प्राइस के बारे में बता दें, तो यहाँ पे आपको iQOO 15 जो है 50 से 60,000 के अंदर में आपको मिलने वाला है, लेकिन वहीं पे OnePlus 15 जो है आपको 60 से 70,000 के अंदर में आपको मिलने वाला है। इन दोनों ही मोबाइल के प्राइजेस में जनरली 10,000 के अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ब्रांडिंग की तरफ पे अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली OnePlus जो है आपको बहुत ज्यादा लुभाने वाला है, और इवन फीचर्स भी उस तरह के हैं जो कि आपको ऑब्वियसली लुभा सकता है। सो मैं आपको सजेशंस दूंगी कि OnePlus 15 का वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाला है, जैसे ये मोबाइल लॉन्च होता है, इसलिए उसका इंतजार जरूर कीजिएगा कि जैसे ही वो वीडियो आपको देखते हो, आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ में इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।